पीएम ऑफ इंडिया की बात करें नरेंद्र मोदी, तो जिस तरह से एससीओ की मीटिंग हम लोगों को नजर आई चाइना के अंदर, बहुत कह लें कि अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल किया गया। और आफ्टर 7 और 5 ईयर्स जो नरेंद्र मोदी थे वो चाइना का रुख करते हुए दिखाई दिए और वहाँ पर जो एससीओ समिट था उसको अटेंड किया और साथ में रशियन प्रेसिडेंट भी वहाँ पर नजर आए, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी नजर आए। लेकिन अब सवाल मेन ये नजर आता है कि जब से ट्रंप कह लें कि इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, ट्रंप और मोदी की एक जंग नजर आ रही है हम लोगों को, स्पेशली अगर टैरिफ्स की बात करें तो कभी कहते हैं कि मैं पनिशमेंट दूंगा, आप ऑयल खरीदना बंद कर दे रशिया से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब हर दिन जो ट्रंप है अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और स्टेटमेंट्स बदलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कह लें कि राज का खुलासा हुआ है, राज फाश हुआ है और इसमें ये बात बताई गई है कि जो मोदी थे जब वो एससीओ समिट अटेंड कर रहे थे तो वहां पर उनकी जान को खतरा था, उनको टारगेट किया गया था और ये सारे का सारा जो पीछे प्लान था, मास्टरमाइंड था, ये सीआईए का था, यानी कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से कह लें कि ये सब कुछ रचा गया था। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और मोदी जी से बहुत ही जल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए मोदी जी और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका रशिया और चाइना दोनों को काउंटर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने रशिया और चाइना दोनों के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप और भी जल रहे हैं और अब तो और भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अमेरिका की एक भी नहीं सुन रहा। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया ने तो अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मेरे ख्याल से जो सबसे इंडिया और अमेरिका का जो जंग स्टार्ट हुआ था ये सिर्फ एक माशी जंग है और ये जंग तब स्टार्ट हुआ जब ट्रंप ने इंडिया की एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया। और इसके बाद जो मोदी और ट्रंप के ये तो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। ट्रंप ने इंडिया का दौरा भी किया था अपने पिछले दौर में, लेकिन इस दौर के स्टार्ट में इनके ताल्लुकात में कोर्डिनेस ज़्यादा नज़र आया। और जो अभी एक राज फाश हुआ है कि चाइना में CIA ने इसको अटैक करने का कोशिश किया है, तो इसमें इतने ज़्यादा लॉजिक नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक माशी वारे ट्रंप भी इतना वो नहीं करे कि उसके मारने तक जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक धमकियाँ वगैरह देता रहे कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। साथ जो अभी आजकल जो रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, तो रशिया को प्रेशर करने के लिए ट्रंप ने इंडिया पर दबाव डाला है कि आप रशियन आल नहीं खेल। जब रशिया इकनॉमिक तौर पर बैकवर्ड होगा तो यूक्रेन में जंग नहीं खेल सकेगा। तो इसके भी इतना खास लॉजिक नहीं, सिर्फ एक इकनॉमिक वार है। और ट्रंप ने कल का इसका स्टेटमेंट है कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अभी एक मलेशिया में भी अभी एक इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें फिर इनका मुलाकात शायद हो जाए एसएम के नाम से एक समिट। आप बात करें कि आसियान समिट हमें मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में नजर आ रहा है। ये 48 समिट होगा जहां पर ट्रंप को भी वेलकम किया गया है, लेकिन मोदी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर जब भी वो जाते हैं ट्रंप एक ही बात कहता है, पाकिस्तान इज माय फ्रेंड, पाकिस्तान इज दिस, पाकिस्तान इज दैट। और फिर जहां पर पाकिस्तान होता है इनके साथ वहां पर इंडिया को कहता है कि मोदी इज माय फ्रेंड। मैं और जो मोदी है वो ग्रेट फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रंप को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की ज़रूरत है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जहाँ ट्रंप को इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ट्रंप को इंडिया और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत है। इंडिया एक इकोनॉमिक मार्केट और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। जब तक ये ट्रंप के साथ नहीं होंगे तो वो अपना हुकूमत जो अमेरिका जो सुपर पावर नहीं चला सकता। तो इसलिए ट्रंप की ये पॉलिसी रही है और ट्रंप पर कोई खास ज़्यादा इतबार भी नहीं करना चाहिए, मतलब वो आपका दायमी दोस्त नहीं है, उसके अपने मफादात है, अमेरिका के अपने मफादात है। तो इसलिए ट्रंप ने दोनों को साथ रखना है। क्योंकि कभी आपने देखा होगा कहते हैं फील्ड मार्शल इज़ माई फेवरेट, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म माई फेवरेट, कभी कहता है मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। इसके तो सारे अच्छे कहता है बुरा कौन है? तो इसके सामने उसमें देखा इसके मफादात सबके साथ जुड़े हुए, क्योंकि वो एक को भी साइड पर नहीं करेगा। वो कहता है प्यूटन भी मेरा दोस्त। अब तक रशिया और ऐसे लगता है कि जैसे जो ट्रंप है, जो अमेरिका है, वो नहीं चाहता कि जो पावर है, पावर ऑफ कह लें कि एक तो इकोनॉमिकल पावर है ना और एक दूसरी पावर है, वो नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो। और इस वजह से वो इंडिया को भी रोक रहा है, वो चाइना को भी रोक रहा है और आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। क्योंकि जो ट्रंप का जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, जो अमेरिका एक सुपर पावर नजर आया, अब इस सुपर पावर को आजकल दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। ट्रंप को और अमेरिका को ये किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है कि दुनिया मल्टीपोलर हो जाए। चाइना एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है आजकल। तो ट्रंप के जो सबसे बड़ा मसला आजकल वो ये है कि ट्रंप जो है वो सुपर पावर अमेरिका के, शायद ये मल्टी पावर की तरफ दुनिया जा रही है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसकी अमेरिका बहुत मुखालिफत करता है और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वो न्यू ऑर्डर से डरती है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि जैसे आपने कहा कि मलेशिया के अंदर भी समिट हो रहा है, तो लगता है कि आपको मोदी जाएंगे? वो तो ट्रंप से जान छुड़ा रहा है कि भाई मेरी जान छोड़ो किसी तरीके, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला और ना मैं आऊँगा सुनने के लिए।
क्योंकि शायद इससे लगता है क्योंकि जो मोदी ने 7 साल बाद चाइना SCO के इजलास में गया और इस तरह जो सबसे बड़ा खतरा नहीं हुआ है कि वो ब्रिक्स का जो ब्रिक्स है जो सेशन है वो अमेरिका के लिए और मोदी जो है वो कहता है कि मुझे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो बार बार जैसे अभी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में भी नहीं गया था वो इसलिए नहीं गया था कि ट्रम्प से बच जाए अभी इस मीटिंग में भी नहीं जाएंगे इसके बाद जो G20 का इजलास में भी मोदी कोशिश करे क्योंकि मोदी कोशिश करता है मैं रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात ज़्यादा रखूँ वो ट्राइका बनाना चाह रहे हैं हाँ ये तो आपको लग रहा है कि ट्राइका बन जाएगा रशिया चाइना और इंडिया शायद चांसेस ज़्यादा है रशिया और चाइना का तो कन्फर्म है इंडिया अभी तक खास बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चलता है कि शायद वो इस साइड पर जाए अमेरिका से अभी तक इंडिया मीडियन में अमेरिका की तरफ तो कभी नहीं जाएगा लग भी नहीं रहा कि शायद वो जाए जिस तरह से ताल्लुकात खराब हो चुके हैं 25 साल जो एक ट्रेड डील थी वो खराब कर दिया ट्रम्प ने आकर वो तो अर्धी तौर पर ख़राब है मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा जल्दी नहीं जाएगा इंडिया इतना जल्दी अमेरिका को नहीं छुड़ेगी क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे माजी में अभी ताल्लुकात ये हो जाएंगे जब इनका एक मीटिंग होगा ट्रम्प का जो आजकल ज़्यादा टेरफ हुआ स्टार्ट किया जब वो इससे उतर जाएगा शायद ताल्लुकात में भी थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगा अफगानिस्तान की बात करते हैं अफगानिस्तान कह लें कि कुनार पर एक डैम बनाने की बात कर और कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का जो पानी है वाटर फ्लो है वो बंद कर दूंगा तो अफगानिस्तान भी काफ़ी बड़ा हो गया अफगानिस्तान से इसी बात है जो आजकल जो अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जितनी बेहतरी नज़र आता है तो एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है मैं तो कहता हूँ जो अभी बॉर्डर पर पिछले हफ्ते क्लेमेशेस हुए थे ये भी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का दिल्ली का विजिट की वजह बनी थी क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि आपको जाहिर से बात अगर हम हकीकत पर बात करें तालिबान पाकिस्तान की एक प्रोडक्शन रही है तालिबान पाकिस्तान के लोग रहे लेकिन अब जब तालिबान इतने बड़े हो गए इंडिया के पास खुद गए तो पाकिस्तान को बिल्कुल किसी तौर पर मुमकिन फिर जो वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि पाकिस्तान को उसमें इंटरप्शन नहीं करना है तो पाकिस्तान हैरान हो गया कि इंडिया की सरजमीन से मुझे थ्रेट कर रहा है तो एक पाकिस्तान को और जो अभी वो तालिबान मज़ीद धमकियाँ दे रहा है लेकिन अभी तो दौर में और अटैक्स हो रहे हैं शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुज़ाकरात के तौर पर आना चाहिए क्योंकि दोनों होने के बावजूद भी टेंशन से सुधर नहीं रही हैं क्योंकि इतने जल्दी से सुधरने नहीं जाएंगे बहुत मतलब अभी तालिबान एक अच्छा बहुत सख्त मोड़ पर आए कि जो अभी जो स्क्रिमेशेस हुए थे ये बहुत सख्त स्ट्रांग फायरिंग हुआ था और अभी तक बोलदक चमन और ये जो अंगूर अडेंग के बॉर्डर सारे बंद हज़ारों ट्रक खड़े हुए तो जब तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खुलेंगे नहीं तो किस तरह के सीज पर आया है सुनने में आया कि ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है वो दोबारा लोड हो रहा है तो आपको लगता है कि कुछ जंग के हालात दोबारा लगेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है अभी तक तो मीडिया का वार चल रहा है कभी मोदी ट्वीट करता है कभी चीफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान करता है अभी तक तो मीडिया वार आता है लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तक फुल अमन सूरत में नहीं इंडिया किसी टाइम भी किसी वक्त भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है और अफगानिस्तान का अटैक भी इंडिया के लिए तो हम कह सकते हैं बेनिफिशियल होगा क्योंकि अब इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान पर मेरा कंट्रोल इंडिया के पास अफगानिस्तान है कि अगर इंडिया अटैक करता है तो वहाँ से अफगानिस्तान भी उसका साथ देगा साथ दिए नहीं देखिए ठीक है तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना अब पाकिस्तानी पे इंडिया और मोदी जी का लोहा मान गए हैं क्योंकि दोस्तों मोदी जी किसी के सामने नहीं झुकते वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो काफी दिनों से इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे और कहते थे कि हम इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे ताकि इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए लेकिन दोस्तों अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया फिर भी इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है अभी IMF के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका और चाइनीज इकोनॉमी से भी तेजी से ग्रो कर रही है तो यह डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया के सामने बिल्कुल ही फेल हो गए हैं और दोस्तों इंडिया ने यह भी प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है उसमें अमेरिका का इंटरफियरेंस नहीं चलने वाला पाकिस्तान जैसे नहीं है पाकिस्तान तो अभी IMF और अमेरिका के पैर में लेट गया है 1 बिलियन के लिए क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से ही पैसे मिलते हैं इसीलिए पाकिस्तान लेट गया है लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात मानने से साफ मना कर दिया इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप अब हर दिन तेजी से उछल रहे हैं इंडिया के सामने और कहते हैं कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे लेकिन दोस्तों ये भी थोड़े दिन के अंदर लाइन पे आ जाएंगे इनसे कुछ भी नहीं होने वाला तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।